सोमवार को कोसी क्षेत्र के डीआईजी शिवदीप लांडे ने मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज अनुमंडल अंतर्गत पुरैनी और उदाकिशुनगंज थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान वे अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए, साथ ही लंबित कांडों को जल्द से जल्द निष्पादित करने की भी बात कही। निरीक्षण के क्रम में डीआईजी को पुलिस कर्मियों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद कई घंटों तक थानाध्यक्ष और पुलिस अधिकारियों से कांडों को लेकर बातचीत की गई। पुरैनी थाना का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, यह रूटीन चेकअप है। जब उनसे पूछा गया कि हालिया दिनों में आपराधिक घटना में वृद्धि हुई है, तो उन्होंने पिछले साल के आंकड़ों से तुलना करने की बात कही। अपराध में वृद्धि की बात को नकारते हुए उन्होंने कहा कि जो भी अपराध कर रहे हैं उन्हें पुलिस पकड़ भी रही है और अब विस्तृत जानकारी ली जाएगी और अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बताया गया कि उनकी पत्नी मुखिया है और उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि उनको लाइसेंस से हथियार मिला है कि नहीं मिला। अगर लाइसेंस से हथियार नहीं है, उनको लाइसेंस नहीं मिला है, तो डेफिनेट में उसमें एसपी मधेपुरा अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे और रिजल्ट आपको कुछ ही दिन में पता चल जाएगा। वहीं उदाकिशुनगंज थाने के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कोसी क्षेत्र के सभी जिलों के टॉप 10 अपराधियों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत रही। इसी में मधेपुरा के टॉप 6 के अपराधी मिथिलेश यादव की भी गिरफ्तारी एसटीएफ के सहयोग से हो चुकी है। उन्हें बताया कि अपराधी बीते 12 वर्ष से फरार चल रहा था। इस कुख्यात के खिलाफ अलग अलग कोर्ट से 4 अस्थायी वारंट जारी थे। कोसी क्षेत्र के टॉप 30 की लिस्ट निकाली थी, हर जिला के जो 10 मोस्ट वांटेड थे। विगत कुछ दिनों में एसपी सहरसा राजेश जी के नेतृत्व में शंकर को जो एक मोस्ट वांटेड था उसका अरेस्ट हुआ था। लेकिन ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस लग रहा था, क्योंकि शंकर का जो अपोनेंट ग्रुप था जो अभी आज अरेस्ट हुआ है मिथिलेश यादव, तो दोनों की आपसी रंजिश में करीबन दर्जनों से ज़्यादा अभी तक हत्या हो चुकी थी। दोनों का अपना क्रिमिनल हिस्ट्री है, दोनों एक्टिव क्रिमिनल्स हैं और उनका जो आपराधिक इतिहास देखते हुए इस क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट है कि दोनों की गिरफ्तारी हो जाए। अब हमारा और एक नेक्स्ट टारगेट है, जो बोला गया है कि जनेश्वर यादव हमारा टारगेट है। अब उसको भी आने वाले समय में थानाध्यक्ष चौधरी जी, यहाँ के एसडीपीओ साहब और एसपी राजेश जी अपने पूर्ण कार्य क्षमता के साथ उसको गिरफ्तार करेंगे। सर, पुरैनी थाना क्षेत्र में अपराध की घटना बढ़ी है सर। लोग वहाँ पे व्यवसायी वर्ग के लोग भयभीत रहते हैं सर। ये पुरैनी थाना में अपराध की कितनी घटनाएं हुई है अब तक में सर? लगभग 6 महीने में 5-6 घटनाएं हुई है। आपका एनालिसिस गलत है। आप पहले आपका सांख्यिकी ठीक कीजिए, आपको वहाँ से रिकॉर्ड दिखाए जाएंगे। आप पहले आपका सांख्यिकी पहले ठीक कीजिए, उसके बाद सवाल कीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पे बता दूँ कि लास्ट ईयर जो लूट की घटनाएं थी, 7 घटनाएं हुई थी। अब तो वहाँ पे 2 रिपोर्टेड है, दोनों का डिटेक्शन है, दोनों में अरेस्टिंग है। 2 मर्डर की घटनाएं हुई थी, उसमें भी डिटेक्शन है, अरेस्टिंग है। इससे पहले एक लूट की घटना हुई थी जिसमें कि अरेस्ट हुआ है, और ये जो अभी आप जिस घटना की बात कर रहे हैं उस घटना में जिसने पैसा उठाया था उसका भी अरेस्ट हुआ और उसके साथ वाले 2 लोग थे उनको भी चिन्हित किया गया। मेन जो वहाँ पे ग्रुप थे, 2 ग्रुप थे, जो एक तो विकी मेहता वाला ग्रुप था और दूसरा जो था जय साहनी वाला। दोनों ग्रुप का एक मॉनिटरिंग वहाँ पे चल रहा है। दोनों की जो बुर्गे उनके भी मॉनिटरिंग चल रहा है। विकी मेहता अभी तो फिलहाल में जेल में, उसको भी इस जिला से बाहर भेजने की प्रक्रिया भी चल रही है और लिखित तौर पे एसपी मधेपुरा राजेश जी ने वो इनिशिएट भी किया है। और ये मुझे लगता है कि आपको आपके फैक्ट्स जो है, तथ्य तो मुझे जो दिखाई दे रहे हैं वो आपके कहने से तो मैच नहीं पा रहे। मैं ये कहूँगा कि आप पहले तथ्य का जानकारी लिया कीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। बढ़ते अपराध को रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाए? बढ़ते अपराध के लिए मेरे ख्याल से तो अपराध तो मुझे बढ़ावा दिख नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो तथ्य जो है पूरा पिक्चर जो चित्र है वो स्पष्ट करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पिछले साल के उससे पहले की मिथिलेश यादव पिता स्वर्गीय ढुनमुन यादव उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के शेखपुर चमन गोसाई टोला का निवासी है। उन्होंने कहा कि टॉप 7 के अपराधी शंकर यादव और टॉप 6 मिथिलेश यादव के आपसी रंजिश में दर्जनों हत्याएं हुई है। इन दोनों का लंबा आपराधिक इतिहास था, लेकिन अब दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीआईजी के निरीक्षण के क्रम में मधेपुरा एसपी राजेश कुमार भी साथ थे। थाना क्षेत्र में सर अपराध को लेकर हमेशा सवाल उठता रहा। अपराधी यहाँ पे अभी तक
भय के माहौल में नहीं है, अपराध पे लगाम नहीं ये कहीं ना कहीं ऊपर। जो आप भय का माहौल की बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि जो फैक्ट्स होते हैं वो फैक्ट सच्चाई बयां करते हैं। देखा जाए तो लास्ट ईयर में लूट की जो 7 घटनाएं हुई थी, और इस साल देख रहे हैं हम तो जो फिगर के अकॉर्डिंग पूरी दो ही लूट की घटनाएं हुई है और डिटेक्शन है। और डकैती लास्ट ईयर भी नहीं थी, इस साल भी नहीं है। 2 हत्या के मामले आए हुए, उसका भी उद्भेदन हो चुका है। तो जो तथ्य तो ये बता रहे हैं कि पुलिस थाना का काम अच्छा है यहाँ पे। जो अभी आप बात कर रहे हैं घटना की, पहले एक घटना हुई थी तो उसमें भी डिटेक्शन हुआ है, क्रिमिनल को अरेस्ट करके भेजा गया। अभी रिसेंटली जो घटना हुई है उसमें भी जो पिकअप करने वाला था, मनी को पिकअप करने वाला, उसकी भी अरेस्टिंग हुई है। और उसके साथ वाले जो 2 साथी है उनको भी चिन्हित किया गया है। और थानाध्यक्ष दीपक जी ने अश्योर किया है कि आने वाले समय में उसको भी, दोनों को भी अरेस्ट कर लेंगे। और ये सारी जो केसेस है एसपी मधेपुरा राजेश जी खुद अपने आप मॉनिटर करते हैं, इसलिए मुझे भी यहाँ आने की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है और डिटेक्शन जल्दी हो जाता है। हाँ, एक ट्रेंड देखने को मिला है कि स्पेशली 2 क्रिमिनल जो थे जो कि जेल में बंद है, जय साहनी का एक ग्रुप है और दूसरा जो विक्की मेहता का ग्रुप है। ये 2 ग्रुप पे मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। कुछ नए क्रिमिनल्स जो है, जो उनके साथ जेल के थ्रू जुड़े हुए हैं, उन पे मॉनिटरिंग के लिए बोला गया है। और विशेषता यह है कि स्पेशली विक्की मेहता को लेके एसपी राजेश जी से हमारी बात हुई है और उसको जेल बदल के लिए हम यहाँ से इनिशिएट करेंगे और प्रयत्न करेंगे कि वो गुना किशनगंज के जेल में न रहे और किसी दूसरे जेल में यहाँ से दूर उसको भेजा जाए। और देखते हैं जो भी अभी जेल से छूटे हुए अपराधी हैं और जिसका भी रिव्यू कर रहे थे हम, तो उनको भी जल्दी चिन्हित किया जाएगा कि उनका वेयरअबाउट्स कहाँ पे है। इस थाना का एक तो इम्पोर्टेंट ये भी है कि चौसा थाना के बाद बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट भी आ जाता है, तो अंतर जिला का बॉर्डरिंग का ये थाना होने की वजह से क्रिमिनल्स का जो इंटर डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेशन है उसको ब्रेक करने की ज़्यादा ज़रूरत है।